महाराज, हमने कहा था हम नमक हैं, जा रहे हैं आपके शत्रुओं की चोट पर लगने। हमारे हमको लोगों ने अलग चीज कहा। हमने जब छावा में देखा आपका और आया कि हम तो नमक हैं, दुश्मनों पर लड़ेंगे, उसके बाद फिर आया कि नहीं नहीं तुम नमक नहीं तुम तिलक हो, और वो सीन आया और फिर तालियां। मैं हाँ पढ़ ही देता हूं। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखें ना सपना, सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना, अपनों की खातिर करना है कुछ आज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें, तू माटी का लाल है कोई कंकड़ या धूल नहीं, तू समय बदल के रख देगा इतिहास लिखेगा भूल नहीं, तू भोर का पहला तारा है परिवर्तन का एक नारा है, ये अंधकार कुछ पल का है फिर सब कुछ तुम्हारा है। महाराज, हमने कहा था हम नमक हैं, जा रहे हैं आपके शत्रुओं की चोट पर लगने। तुम नमक नहीं चंदन हो कवि, तुम तिलक हमारे माथे का। तो ये सीन आपको गूज़बम्प देता है, और फिर आपने जो कहा ना कि एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन हर व्यक्ति को हो रहा था कि हमें इसके लिए बुरा लगा था, अब अच्छा लग रहा है, कर लिया। और उसका 2 सवाल लोगों ने हमको भेजा। तो सबसे मैं ज्यादा वो जो चीज, हाँ आई एम सॉरी, मैं बीच में टोक रहा हूं। तो प्रार्थना में ऐसी शक्ति है। वो जब वीडियो गया था तो पता नहीं क्या हो गया था, उस वीडियो को पंख लग गए थे या अलादीन के कालीन पे था वो वीडियो, क्या हो रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा था। हर कोई भेज रहा है। बहुत लोगों को ये लगता था यार विनीत ऐसा तो नहीं कि ब्रेक हो गया या विनीत गिव अप कर देगा या छोड़ देगा, ऐसा नहीं था। मैं हमेशा बोलता हूँ दिल में है कुछ तो मर्यादा के साथ उस बात को कहिए। लोगों को सच जो है छू के जाता है। और 10 तारीख की ये बात है, 9 या 10 जनवरी की, 14 फरवरी को फिल्म आती है छावा। मैं वो अनुभव कर रहा हूं 1 महीने 4 या 5 दिन के बाद, मैं वो अनुभव कर रहा हूं जो मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं किया था। हमको लोगों ने 2 सवाल भेजा इसी को लेके, क्योंकि आप भूल गए हो कह के, लेकिन लोग नहीं भूले। लोग 2 चीज कहे। एक कहे घर खरीदे कि नहीं खरीदे। अब अभी नहीं खरीदूंगा, लेकिन अब वो घर मेरा जो है वो भी मेरी सफलता की तरह सिर्फ मेरा नहीं है, लोगों के लिए पर्सनल है। तो अब घर जिस दिन भी लूंगा, अब उस दिशा में बढ़ गए ना घर लेने की। हाँ उस दिशा में बढ़ चुका हूँ। हाँ। लेकिन घर खरीदने के लिए कोई फिल्म साइन नहीं करूंगा। मैं हमेशा एज पे डांस किया हूँ, इसलिए कि कोई ऐसी फिल्म ना कर बैठूं कि मैं नहीं चाहता कि मेरे करियर में 6-7 ऐसी फिल्म आ जाए बी ग्रेड जैसी, जिस फिल्म को जिक्र करने में मुझे भी शर्मिंदगी हो। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अगर मुट्ठी बंद है तो वो लाख की है, खुल गई और कुछ नहीं निकला तो वो खाक की है। तो मुट्ठी बंद रखो और लोगों को ये भरोसा दो एज एन एक्टर कि ठीक है, मैं जिस कैपेसिटी में आज काम कर रहा हूँ, जहां भी काम कर रहा हूँ, लोग जब भी इस मुट्ठी से, मेरा मतलब इस कलाकार को देखें तो ये बोलें यार ये लड़के में दम है। जबरदस्त। दूसरा सवाल लोग कहे, अब तो नहीं बताना पड़ेगा नाम ना, अब तो लोग जान गए हैं ना। यस यस, लोग खुद आके मुझसे पूछ रहे हैं सर आपका नाम नहीं पूछेंगे क्योंकि हमें पता है। सी, लोग कितना भावनात्मक तौर पर जुड़ जाते हैं। एक महीना 4-5 दिन में ये जादू हुआ। थैंक्स टू लक्ष्मण उतेकर सर कि उन्होंने ये मौका दिया। और उन्होंने मेरा ऑडिशन नहीं लिया छावा के लिए। जो फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर हैं वैभव विशांत, उन्होंने मेरा ऑडिशन नहीं लिया। लक्ष्मण सर ने बोला कि विनीत जी आपके अंदर, मुझे मतलब जब मैं कवि कलश जी को सोच रहा था मुझे आप ही दिखते थे। ये वही इसीलिए हो पाया कि मैंने अपनी मुट्ठी बंद रखी थी। मैं वो एज पे डांस कर रहा था। मैं चाहता तो घर खरीद लेता 4 फिल्में करके, 2 ही फिल्में हो जाता, लेकिन मैं अगर उन फिल्मों को करता तो शायद लक्ष्मण उतेकर सर चाहते भी, लेकिन मेरी फिल्मोग्राफी में मैंने ऐसा कुछ कर रखा है, फिर मुझे शायद ये मौका नहीं मिल पाता। क्योंकि मैंने ऐसे कुछ काम कर दिए हैं, ऐसी फिल्मों का जाके हिस्सा बन गया हूं कि मुझे खुद ही अब मुड़ के ऐसा लग रहा है कि क्या ही फिल्में मैंने की हैं। तो वो जब आप मजबूती से पकड़ के रख, मैंने ना अपनी ईएमआई बहुत कम रखी। मुझे
ये बात समझ में आ गई थी। मुझे किसी ने कहा भी था कि विनीत, जब मुक्काबाज हुई, कि ऐसा मत करना कि जाके तुरंत घर खरीद लेना, गाड़ियाँ खरीद लेना, क्योंकि वो फट से हो जाता है। बहुत सारी फिल्में आती हैं, आप धड़ाक से खरीद सकते हो, फिर पता चलेगा आपकी ईएमआई बड़ी हो गई। अब ईएमआई बड़ी हो गई तो फिर आप कैसे भी करके वो ईएमआई को मीट करने की कोशिश करते हो। ईएमआई को मीट करने की कोशिश करते हो तो मेरा काम क्या है, मैं एक ही तो काम करता हूँ और कोई दूसरी चीज़ नहीं मेरे पास, मैं अभिनय करता हूँ। तो जो आना है, दाल रोटी का पैसा, जो भी मेरी जिम्मेदारियों का निर्वाह मुझे करना है, वो मेरे काम से ही होना है। अब अगर मैंने ईएमआई खोल दी तो ये काम मुझे ऐसी ऐसी चीज़ों से जुड़वाएगा जो मेरी मजबूरी होगी, क्योंकि वो ईएमआई आगे खड़ी हो जाने वाली है। मैंने खोला ही नहीं, मैंने घर नहीं लिया, मैंने बहुत बड़ी गाड़ी नहीं ली, बहुत हम्बल तरीके से और उसी तरीके से चला। यहाँ से यात्रा क्या, कि एक सुपरस्टार बनने की यात्रा या बेहतरीन अदाकार बनने की यात्रा? बेहतरीन अदाकार बनने की यात्रा। एक ये सारी जद्दोजहद मेरी इसलिए थी कि मैं वो आज़ादी कमा सकूं, कि अगर मैं खुद के साथ कोई काम करना चाहता हूं तो मुझे इस बात का दबाव न झेलना पड़े कि अगले महीने कुछ फाइनेंशियल जिम्मेदारियां हैं, उसको मुझे पूरा करना है। मैं खुद के साथ एज एन एक्टर बहुत सारे प्रयोग करना चाहता हूँ। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैंने जब मुक्काबाज की थी तो मुक्काबाज के पहले कोई भी ऐसी फिल्म मेरे करियर में नहीं है जो कहीं से भी मुक्काबाज की कोई झलक देती हो। मैंने कभी बॉक्सिंग का ग्लव्स हाथ में नहीं डाला था, लेकिन अच्छा लगता है कि जब मुक्काबाज देखने के बाद लोग ये कहते हैं कि विनीत, अब उस रोल में हमें कोई और दिखता नहीं। ये है मेरी कमाई। मैंने क्योंकि उसका एक सेगमेंट रखा है, इसलिए मैं बार बार कंट्रोल कर रहा हूँ कि मैं मुक्काबाज को थाम लूं, अपने आप को थाम लूं। अब जैसे ये कवि कलश जी का किरदार है, तो लोग कहते हैं कि अब मतलब कवि कलश जी का किरदार जिस तरीके से पर्दे पे लक्ष्मण उतेकर सर ने उकेरा है, टीम ने मिलके बनाया है, तो वो नाम आते ही ये चेहरा आ जाता है। जनता का तो कॉल आया, डायरेक्टर प्रोड्यूसर कॉल आ रहा है? हाँ, आ रहा है। बढ़ रहा है? हाँ, आ रहा है। बहुत सारे ऐसे भी कॉल्स हैं, मैं पिछले कई साल से चेज कर रहा था। तो दो चार जो भावुक लोग हैं, आपके लिए भावुक हो गए, तो उनको बताओ ना क्या क्या हो सकता है आगे। अच्छा, आगे बहुत सारे प्रयोग होंगे, वो मुझे दिख रहा है। और इस साल मतलब अब तक के करियर में ये जो साल है, मुझे लगता है ऊपर वाले ने खास कलम से जो है स्क्रीन प्ले लिखा है। अदरवाइज मेरी कोई से नहीं है कि 14 फरवरी को छावा आए और 28 फरवरी को सुपरवाइज ऑफ मालेगांव, और आने वाले ही महीने में मतलब मार्च अप्रैल में कबीर खान सर का एक शो जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है अमेजॉन प्राइम के लिए एज अ लीड, वो आए। मतलब 1-2 महीने जब भी आए, इसी साल है। और 10 अप्रैल को जाट आए, हमारा बर्थडे उस दिन। हैप्पी बर्थडे अभी से। तो ये जो है दोनों प्रमोशन हो गया। ये मैं तो 10 अप्रैल को शुभांकर भाई का बर्थडे है। 10 अप्रैल मतलब 1 नंबर है ना, मेरा लकी नंबर है। तो अभी से हम सब लोग 10 अप्रैल का इंतजार करते हैं। मैं तो मुझे मौका मिला है, हैप्पी बर्थडे। मैंने अमित सियाल का इंटरव्यू किया था और अमित सियाल ने मुझसे कहा कि देखो, मैं जिक्र करने लगे पंकज त्रिपाठी जी का, मनोज जी का और कई सारे एक्टर्स का। बोले यार देखो शुभांकर, ये नवाज भाई का, ये लोग 20-20, 25-25 साल स्ट्रगल किए, फिर बहुत बड़े बड़े स्टार बन गए। मैंने अभी 19 साल किया है, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा फटेगा। अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि ऑल द बेस्ट। अमित इज वेरी गुड एक्टर और इज अ डैम गुड एक्टर। तो ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि देखो मेरा अभी 19 साल हुआ है, तो मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ कि 20 पार होगा तो मेरा ये फट जाएगा, वो जो फटने वाला था। ही सेड आई एम डूइंग वेरी गुड, अच्छा काम कर रहा हूँ मैं, लेकिन अच्छा फटा नहीं हूँ, मैं फटने का वेट कर रहा हूँ। अमित के साथ मैंने एक फिल्म की थी इशक, हम लोग अच्छे दोस्त बने। तो आज भी अमित मुझे बेहटा के नाम से बुलाता है। कमाल का ह्यूमर किरदार था वो। मैं मजेदार बंदा। अच्छा, छावा में अक्षय खन्ना सर को मैंने देखा। अगेन वन मोर एग्जांपल, पेशेंस। यस। इस फिल्म को लेकर 4 तरह की चर्चाएं चल रही हैं। एक, वो हीरोज, अनसंग हीरोज जिनकी बातें हमने नहीं की उतनी, इतिहास में कम पढ़ा, औरंगजेब वाला पार्ट, वही काउंटर, उसमें चर्चा करेंगे हम। सेकेंड, विकी कौशल अगेन राइज, आप कहाँ से शुरू होती है यात्रा और कहाँ आकर किस तरह किरदार। एक आपकी और एक अक्षय खन्ना जी की। लोग उनको लिटरली गाली दे रहे हैं अक्षय खन्ना को कि औरंगजेब है। काम के लिए अगर गालियां, काम के लिए अगर काम के प्रभाव की वजह से
अगर ये दर्शक के भीतर आता है, ये कॉम्प्लीमेंट है। बट हाउ यू से हिम एज एन एक्टर, क्योंकि आई एम श्योर वो आप लोग के लिए भी इंस्पिरेशन होगा कि वो अक्षय खन्ना के बारे में बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि वो आते हैं, छाते हैं, गायब हो जाते हैं, फिर आते हैं, फिर छाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। तो इस बार तो फिल्म का नाम ही छावा था। छावा। बट कमाल की, मतलब आई एम श्योर आप तीनों में सबसे ज्यादा किसको लग रहा है इस फिल्म को लेकर कि यार फीडबैक जो आप लोग को भी आ रहे होंगे, कैसे कैसे फीडबैक्स आप लोग के पास आ रहे हैं? सभी के लिए लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, लोगों को फिल्म बहुत पसंद आ रही। और हमेशा एक मलाल था कि कोई ऐसी फिल्म करियर में नहीं हो रही जिसका बड़ा बॉक्स ऑफिस आ जाए, क्योंकि बॉक्स ऑफिस का मतलब ये होता है हाँ हाँ, कि 500, 600, लोगों 700, 1000 के लोगों तक आपकी फिल्म पहुंची है। और बॉक्स ऑफिस का मतलब ये होता है कि लोगों ने फिल्म को जाके थिएटर में देखा है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो तुरंत का तुरंत पता चलता है आपको। तो वो कहीं ना कहीं मैं महसूस कर रहा हूँ, ट्रेवल कर रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है। हाँ, मतलब ठीक है, लोगों ने फिल्में देखी। अभी तो ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी फिल्में जो मैंने की, उनमें से कुछ एक फिल्में तो ये लोग लग रहा है पिछले 5-7 दिन में देख गए फिर से। और छावा देखी, इस वजह से जाके देख रहे हैं, और आके जब बात कर रहे हैं तो पुरानी फिल्मों के भी डायलॉग सुना रहे हैं, कवि और चंदन और नमक को के साथ। तो बहुत ट्रेंड हुआ, ये क्लाइमेक्स वाला सीन तो इतना ज्यादा वायरल हुआ है कि उसकी इंतहा वो है। भी बहुत चल रहा है। हाथी घोड़े तो हाँ। तलवारें, वो भी बहुत चल हाँ रहा है। हाँ, हाथी घोड़े तोप तलवार, फौज तेरी भारी है। हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर हाँ। जंजीर में जकड़ा राजा मेरा, अब भी अब सब भी पर सब भारी पे है। भारी है। ए, जियो शेर। तो खूब खूब लोगों ने, मतलब कविताएं खुद रील्स बन के, मतलब ये कैसा है, जब हम लोग फिल्म कर रहे थे तभी नो डाउट, मतलब मेरा फेवरेट सीन है, विक्की का फेवरेट सीन है। हम दोनों को बेसब्री से इंतजार था कि ये सीन किस दिन शूट होने वाला है। लक्ष्मण सर के साथ कई बार रीडिंग मेरी और विक्की की हुई, बिकॉज हमारे कई सारे सीन। तो मन में एक ये रहता था कि छत्रपति संभाजी महाराज ने 127 लड़ाइयां लड़ी, तो जब ये फिल्म बनेगी तो जो सीक्वेंसेस हैं, बहुत सारे वॉर के सीक्वेंसेस हैं, एक ऐसी फिल्म में क्लाइमैक्स के पास कविताएं होंगी, पब्लिक कैसे रिस्पॉन्ड करने वाली। लेकिन जिस समय ये हुआ था तो जो रेफरेंसेस हैं कि कविताओं में ही बात हुई थी, सिनेमेटिक लिबर्टी लेके ये कह के ये किया जा सकता था कि अगर हम कवि सम्मेलन में लोगों को बुलाते हैं तो संख्या वो नहीं होती जितना एक रॉक बैंड के कॉन्सर्ट में हो जाती। तो थिएटर में एक ऐसी फिल्म में जिसमें लड़ाइयां हो रही हैं, वॉर चल रही है, बार बार हो रही है, उसके क्लाइमेक्स के पास पोएट्री में बात होगी तो ऑडियंस क्या रिस्पॉन्ड करने वाली है। तो एक काम करते हैं, नहीं करते हैं उसको, हम कह देंगे कि भाई कविता की बजाय हमने डायलॉग कर लिया। लेकिन ये लक्ष्मण सर का वो है कि नहीं, मेरे को पोएम में ही करना है, और इरशाद कामिल सर ने कमाल की पोएट्री लिखी।